बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। मैं आपको ये सिलाई मशीन चला कर दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह का फ़ॉल्ट है। ये चेक कर सकते हैं आप। ये आपके सामने, ये चेक कर सकते हैं। ये जो मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके का फ़ॉल्ट है। ये चेक करें। ये नीचे से हमारी सिलाई मशीन बिल्कुल ही जाला बना रही है। तो इसकी इसे तो दो तीन वजूहात हैं जिनकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है अपने चैनल पर, आप विज़िट कर सकते हैं। बट ये अलहदा सा टॉपिक है, तो ज़्यादातर मैकेनिक ये नहीं बताते, तो मैंने सोचा मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर कर दूं। जी दोस्तों, तो मैं आपको ये समझाने के लिए जो ये इसका दोशा का नट है ये फुल टाइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। ये चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसको फुल टाइट कर लिया। अब मैं आपको इसकी सिलाई चेक करवाता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, इसका दोशा का नट टाइट करने के बावजूद भी ये नीचे से सिलाई बिल्कुल ही ख़राब कर रही है। तो इसकी क्या वजह है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। जी दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरीके से नीचे की सिलाई ख़राब करती है बिल्कुल, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने ये अपनी सिलाई मशीन खुद सेट कर लेनी है। इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। ये इसका मसला सिर्फ ये चेक कर सकते हैं आप। ये जो सिलाई मशीन हमारे नीचे से इस तरह की सिलाई करती है, तो ये सिर्फ दोशका का जो ये नट है इसका मसला होता है। आपने देखा मैंने ये फुल टाइट किया, बट उसके बावजूद भी हमारे सिलाई मशीन की जो सिलाई है नीचे की वो बिल्कुल ही ख़राब थी। तो मैं आपको ये खोल कर इसको बाहर निकाल कर अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। आपने देखा मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइट किया, फुल टाइट किया, बट उसके बावजूद भी हमारी सिलाई मशीन की जो सिलाई है वो नीचे की सही नहीं हुई। तो अगर आपका भी ये मसला हो जाता है तो आपने इसे निकाल लेना है इस तरीके से। और जो ये इसकी प्लेटें हैं ये भी निकाल लेनी है। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, मैंने इस नट को फुल टाइट किया, बट उसके बाद भी हमारी सिलाई मशीन की नीचे की सिलाई ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसकी वजह ये थी। ये चेक कर सकते हैं, ये इसमें धागे फंसे हुए हैं। मैं आपको ये बाहर निकाल कर दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ये चेक कर सकते हैं। तो यही वजह होती है, या तो हमारे इस प्लेटें हैं जो दोशका नट की, इसमें कचरा आता है, या तो ये प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, इनमें झिरियाँ हो जाती हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ये न्यू नहीं है तो आपने किसी शॉप से न्यू लेकर लगा लेनी है। अदरवाइज़ या तो आपने इनको ही सेट कर लेना है। वो किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, तो हमने इस तरह का रेगमाल ले लेना है ज़ीरो का। और ये जो प्लेटें हैं जिन पर जो झरी पड़ी हुई है प्लेटों पर, तो इनको इस तरीके से साफ़ कर लेना है दोनों प्लेटों को। उसके बाद आपने ये इसी तरीके से लगा लेनी है, और इंशाल्लाह आपकी सिलाई मशीन का जो फॉल्ट है नीचे की सिलाई का वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो ये दूसरे वाली प्लेट भी हमने इसी तरीके से साफ़ कर लेनी है। ये चेक कर सकते हैं, ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गई। तो अब मैं आपको ये दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। इनका सही तरीका ये है, ये जो प्लेट है ये अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो ये प्लेट, पहली जो प्लेट है ये इस तरीके से लगती है, और ये दूसरी प्लेट है इस तरीके से लगती है। ये चेक करें। और उसके बाद जो इसका स्प्रिंग है ये हमने इस तरीके से लगा लेना है, और ये नट भी हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका तरीका है। और अब मैं आपको इसका जो फीड कैम की सेटिंग है वो भी चेक करवा देता हूँ। उसकी वजह से भी सिलाई मशीन नीचे से सिलाई ख़राब करती है। तो ये चेक कर सकते हैं, ये चांद हमने लूज़ कर लेना है, और इस तरीके से इसकी टाइमिंग भी चेक कर लेनी है फीड कैम की।
ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये इसकी फीड कैम है और इसमें ये एक नट भी दिया हुआ है। तो ये इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने 2 शका नट क्लियर करने के बाद ये फीड कैम की टाइमिंग भी चेक कर लेनी है अपनी सिलाई मशीन की। ये चेक कर सकते हैं, ये कट है संतरी में दिया हुआ। तो इसके डाउन साइड पे हल्का सा आपने ये टाइमिंग रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जी दोस्तों, फीड कैम की टाइमिंग चेक करने के बाद हमने इसकी जो बोबिन केस है वो भी निकाल लेनी है। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये इसका धागा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ये भी नॉर्मल होना चाहिए। तो आपने ये जो इसका बोबिन केस का नट है ये लूज़ कर लेना है हल्का सा, और ये धागा इसका चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। ये चेक कर सकते हैं। तो आपने ये बिल्कुल ही नॉर्मल रख लेना चाहिए। तो ये परफेक्ट है इसका। तो मैं इसको ये लगा लेता हूँ। अगर आपकी सिलाई मशीन भी इस तरह का मसला करती है तो आपने बस यही तरीका इस्तेमाल कर लेना है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये मैं आपको अभी चला कर दिखाता हूँ। ये इस 2 शका नट में धागे फंसे हुए थे, उसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन नीचे का धागा ख़राब करी थी। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो हमने ये नीचे का धागा बोबिन केस का और ये 2 शका का नट जो है इसमें जो ये ऊपर से धागा डला हुआ है, तो ये दोनों धागे हमने नॉर्मल रख लेने एक जैसे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सिलाई मशीन अच्छे तरीके से सिलाई करेगी, नीचे की सिलाई ख़राब नहीं करेगी। मैं आपको ये अब चेक करवाता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, ये इसकी जो पहले सिलाई की थी हमने वो है। मैं अब आपको ये चेक करवाता हूँ। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, अब इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरीके की सिलाई करती है नीचे से, तो आपने परेशान नहीं होना, ना ही किसी मैकेनिक के पास अपनी मशीन भेजनी है। बस आपने ये 2 सेटिंग कर लेनी है। ये 2 शका नट की जो सेटिंग है, ये आपने पहले अपने सिलाई मशीन का ये 2 शका का नट चेक कर लेना है, इसमें कचरा तो नहीं है। तो उसके बाद अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सिलाई मशीन की जो फीड कैम की टाइमिंग है वो आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद ये बोबिन केस का जो धागा है तो ये भी नॉर्मल रख लेना है, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।